कबूल कर लूंगा, कबूल कर लूंगा। Good evening, sir. My name is Pintu Devnath and I am from Malda, West Bengal. Sir, I am on a BA honors. So I have some question about kafir. So some Muslim men are said, non-Muslim men, that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आविधानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर इसका आविधानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माई सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कसट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या? क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, तो अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले। आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर बुत प्रस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब तो पूजा, ये वो तो आपको मानते हैं। लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा है, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे हैं ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुटला रहा हूं। हम झुटला रहे तो है। आपने बोले मूर्ति पूजा करते, मतलब झुटला दिए। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है या माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। अरबी, हिंदी, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन फॉर मी सर, मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते जब मानते ही मूर्ति पूजा गलत? अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा। तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। आप मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुके मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है सही है, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है।
वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में, इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला, कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है, रूल को फॉलो करो, वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये करते, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी रोका आर गया यू अ था। टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तक जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। नहीं सर, इसमें बहुत एकदम यकीन है, क्योंकि हम जब 4 साल पहले ट्रेनिंग में थे तब हमारा एक दोस्त, मैंने दोस्त का दादा हुआ करता था, बड़े भैया से, उसने हमको सिखाया कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ, अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ यही बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बहुत माशाल्लाह। बोलने के अलावा यकीन करते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। अब आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है? आज से तो यकीन हो गया, ठीक है? अब आज से यकीन हो गया, कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं अभी? ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेंगे। नहीं, वो आप जो बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हम क्या? अकेले बन के सर, वो लोग भी तो हमारे हाँ, वो भी इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। हम तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम ठीक है, कबूल तो आप करना मानते चाहते खुदा एक है? हाँ, आप मानते मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं कोई दबाव? नहीं कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने के आप कह सकते हैं। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? व्हाई नॉट? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उरसुलुहु। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहने तो इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, लोग जुर्रत और हिम्मत से काम ले रहे हैं हक़ को जानने के लिए, हक़ को मानने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई वहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। टोपूपाल मेघालय का हूँ। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस बोरी महफिल में आप हम
नॉन मुस्लिम को पहले मौका देते हो। तो मेरा सवाल है, हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद है, तो जिन जाति का आखिरी नबी रसूल कौन है? सवाल अगर मैं सही सुना हूँ कि हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन के लिए कौन आखिरी रसूल है, ये आपका सवाल है ना? जिन के लिए? यस सर। जिन। भाई साहब, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो, क्रिश्चियन खानदान में पैदा हो, सारे इंसानों के लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा है रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानों के लिए और जिन के लिए भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन के लिए भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आखिरी वही जो नाजिल हुई वो है कुरान शरीफ। इसीलिए कुरान के अंदर एक चैप्टर, एक सूरा है जिसका नाम है सूरा जिन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर, मैं पिंटू देवनाथ, आप मेरा नया मुस्लिम नामकरण भी कर दीजिए। भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं। मैं जो आपके लिए नाम सोचता हूं वो बिलाल है। आप अपने आप को बिलाल बुला सकते हैं, बिलाल। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपका जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही शैल स्पीक। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता, आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं, सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई, बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या नहीं?
आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते ताला इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना। और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेकर, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री श्री रविशंकर है। उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। आप एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है, इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है इस देश में। अगर किसी को आने का, मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। वाकई ये मानना पड़ा कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। 2 पर माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं, मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे, आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए?
ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहाँ पर है वो? अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है। कहाँ है, किधर है? भाई साहब का 3 सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है। बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है। जो अपनी देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ अहम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल आप चाहते कुरान मजीद मुझसे ले पा सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूं कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 माले से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 माले से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है। आपने किसी को मरते हुए देखा 10 माले से खुद ही मारते हुए? नहीं सर। सुना सिर्फ ना? सुना है। सुना, यकीन क्या है ना अपनी बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए अमेरिका है क्या? नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब। आप 10 माले से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 माले से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा। ये जरूरी नहीं देखना। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते, 20% एम्बिग्युअस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते भाई साहब। सर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है। तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद ना कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर, हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर। कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। गलती क्या तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करे तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहां आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल, कुरान के दूसरे नंबर सूरा बकरा में कहा गया है ये वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है?
भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरा बकरा सूरा 2 में लिखा है, वो क्या कहना चाहते मैं दोहराता हूँ। वो सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए। मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 कर दो। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है, मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूँ तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूँ? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं, ना मुस्लिम मर्द को इजाज़त है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाज़त है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है वो, तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। जो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है, खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है। अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनी विहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने ज़मीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? शुएब भाई साहब आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पर हम उनके ऊपर अब कोई दबाव डाल सकते हैं कि बेदखल नहीं? क्यों करे? कुछ आपने गलती की? नहीं, गलती नहीं सर, ऐसा भी होता है, गलती भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती किए हुए हो या मतलब क्या गलती जानना चाहिए ना। कुछ गलती की सजा है, कुछ गलती की सजा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सजाए मौत दी, अरे क्या गलती की है? आप गलती नहीं बोले तो बोलूँ कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सजा होती है। जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पे अम्मी चाचा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर 1 से, अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। माइक नंबर 1 से। I am Vijay Bhutra and I am in the profession of making resins, which is very similar to yours. We make chemicals which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप by way of your spiritual. I had been to airport, we received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about 3 things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. तो मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir.
please excuse me, you'll have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days Kalki Puran, which you have told ki Paigambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. एक ही सवाल नहीं ऐसा है सर, मैं अब मैं कर देता हूँ सर। 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया। अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं। टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त था आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया। 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं। कोई बात नहीं, let my question be incomplete and let the answer be not But why are there. you coming so late? I am sorry for this. See, my turn didn't come. Complete your question. Complete your third question. No, if you permit, if you everything but is saying, no problem. बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। लेकिन इस मजलिस कल इंशाअल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको। कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क। Yes. First question इंशाअल्लाह। Thank you. I want to reply to you in public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. इंशाअल्लाह। I also put my question, entire question, tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. आप लोग शांति का माहौल बना रखें। अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ न पहुंचाना। कोई ऐसी हरकत न करें आप लोग जज्बात में आकर के, मोहब्बत में आकर के कि जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तकलीफ पहुंचे। आखिर में